जॉइंट फिल्म दिल से में मैं आप लोगों से उन लोगों की प्रेरणादायक गाथाएं शेयर करता हूं जिन्होंने बहुत सारी बाधाओं को पूरा करके भी फिल्म इंडस्ट्री में सफलता का इतिहास रचा। कादर खान साहब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मैं मानता हूं कि कलाकार अमर होता है, वो कभी मरता नहीं, वो हमेशा लोगों के दिलों में राज करता है। आप कभी भी उनको देख सकते हैं, उनकी कलाकारी को देख सकते हैं। कादर खान साहब ने इस लाइफ में सब कुछ वो झेला है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में जितने भी डर आते हैं, भय आते हैं, उनको वो झेल चुके हैं, जीवंत रूप में झेल चुके हैं। इसलिए ये कहानी आपको बहुत प्रेरित करेगी और आपको आपके डर से जीत दिलाने में मदद करेगी। तुम अकेले आए हो इंस्पेक्टर, मगर मैं तो हमेशा के लिए अकेला हो गया। मौत ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। वो हाथ जो हमेशा मेरे दामन से गुनाहों के दाग मिटाने की कोशिश किया करते थे, वो हाथ चिता की आग में जलकर राख हो गए। और हम कहाँ है मालूम? RDU मतलब रिक्शा ड्राइवर यूनियन का लीडर हूँ। इसके अलावा HGU मतलब हाथ गाड़ी की जो यूनियन है उसका भी लीडर हूँ। कोई मामूली आदमी नहीं हूँ हम। और तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अरे कलेक्टर और का हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। शांति मेरी माँ का नाम था, वो भी ऊपर ही जाके तलाश करो ना। वो शांति नहीं, मुझे तेरे हाथों शांति नहीं मिल रही है। मैंने क्या किया? बीवी की गुलामी बंद कर, मर्द बन बुज़दिल। बड़ाई तो ऐसे मारो जैसे अपनी बीवी को तोते के पिंजरे में बंद करके रखते थे। 2-2 घंटा तुमको मुर्गा बना के रखती थी वो। खामोश। मैं गोलूं दुनिया गोल, मैं गोलूं दुनिया गोल, जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। ये मेरे मजदूर बाप का वो हथौड़ा जिससे वो सुलगती धूप में पत्थर तोड़ा करता था, और ये वो फावड़ा जिससे वो चलचलाती धूप में नंगे पैर चलकर मिट्टी खोदता था। ये उसका एक जोड़ा कपड़ा जिसे वो बरसों धो धोकर पहनता था। ये मेरा काला धन, ये मेरा काला धन। अरे ठहर जा मेरे जवाई राजा, तू कहाँ जा रहा मुंह फिरा के? जवाई नहीं बुलाने का मेरे नहीं मतलब होने वाला जवाई राजा। वैसा भी नहीं बुलाने। अरे ऐसा कैसा नहीं बोलने का? वो जो तेरा दूसरा भाई है ना, वो मेरी बेटी का पति है। वो सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कादर खान का जन्म अफगानिस्तान में काबुल के पास हुआ। जैसा मैंने बताया कि उनके पहले 3 भाई गुजर चुके थे, तो परिवार ने सोचा कि यहाँ छोड़ देना चाहिए इस जमीन को, और वो आ गए हिंदुस्तान में, मुंबई में। लेकिन मुंबई में ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आराम से रहा जा सके। एशिया की सबसे बड़ी स्लम जगह यानी झोपड़पट्टी वाली जगह कमाटीपुर में। वो सोचते थे कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं वहाँ पर लेबर थे, मजदूर थे, मजदूरी का काम करते थे, थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, तो उनको भी ज़िंदगी कुछ उतनी ही बड़ी लगती थी। उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं थी ज़िंदगी को लेकर। उन्होंने सोचा कि मैं भी मजदूरी कर लेता हूँ, कुछ पैसे कमा लूँगा, क्योंकि उससे घर में कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। लेकिन जिस दिन वो करने जा रहे थे, एक घटना घटी जिसने कादर खान की पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। जब वो मजदूरी के लिए जा रहे थे, उनकी माँ ने उनको रोका और कहा कि तुम इस तरह की मजदूरी नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार की गरीबी मिटाना चाहता हूँ। तो माँ का जवाब था, इस तरह से गरीबी कभी नहीं मिटेगी, बल्कि जिंदगी भर गरीब रह जाओगे। लेकिन अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो गरीबी हमेशा के लिए मिट सकती है। और ये बात कादर खान के जहन में बैठ गई। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दी, पढ़ाई करते गए, और गरीबी इसी तरह से चल रही थी। गरीबी ने उनका पल्ला नहीं छोड़ा था। गरीबी का दौर तो चल ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ एक और घटना घटी जिसने कादर खान को बिल्कुल तोड़ के रख दिया। इनके माँ बाप के बीच में तलाक हो गया। आप सोच के देखिए एक छोटे बच्चे पर क्या गुजरी होगी। फिर परिवार चलाने के लिए माँ ने काम करना शुरू किया, लेकिन नहीं छोड़ा इन्होंने पढ़ाई करना। जब भी माँ इनसे कहती कि मस्जिद चले जाओ, तो ये मस्जिद ना जाकर कब्रिस्तान में जाते थे। आप सोचेंगे क्यों? जहाँ पर बच्चे घूमने जाते हैं, गार्डन में, बाजार में, ये कब्रिस्तान इसलिए जाते थे कि जो इनके अंदर गुबार था उसको, ये जो पढ़ा था इन्होंने, जो स्टोरीज पढ़ी थी, उसको जोर जोर से कहते थे। और इस तरह से अचानक पता नहीं कब इनका झुकाव लिखने पे और बोलने पे होने लगा। उनकी आवाज़ अच्छी हो गई, उनका डिक्शन अच्छा हो गया। पढ़ाई जब चलती रही इस तरह से कि उन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट की सिविल इंजीनियरिंग में। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही, जैसा मैंने आपको बताया कि वो कब्रिस्तान जाते थे, जोर जोर से बोलते थे, एक्ट करते थे, वहां पर एक दिलचस्प घटना घटी। एक व्यक्ति ने उनको नोटिस किया और उसको लगा कि ये बहुत अच्छा कलाकार है। उसने जाकर उनको थिएटर से इंट्रोड्यूस करा दिया। उनको बड़ा अच्छा लगा कादर खान को कि यहाँ पर अब मेरे को कब्रिस्तान में परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मंच है और यहाँ पर लोग हैं। वहाँ पर उनको इतना उत्साह बढ़ा, इतनी मज़ा आने लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखने शुरू कर दिए। यहाँ पर देखिए तो उन्होंने डिस्कवर किया खुद को
किसी ने पहले से सिखाया नहीं था, खुद को डिस्कवर किया कि मैं लिखता हूँ। पढ़ाई खत्म करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनको एक नौकरी मिल गई। हर कोई यही चाहता है कि नौकरी मिल जाए, जिसने गरीबी देखी हो तो खास तौर से यही चाहेगा। लेकिन नौकरी करने के साथ साथ प्रोफेसर की नौकरी कर रहे थे वो। प्रोफेसर की नौकरी के साथ साथ वो नाटक भी कर रहे थे, मतलब लिख भी रहे थे, एक्ट भी कर रहे थे। बहुत सारे जो जॉब होते हैं, जिस तरह के प्रोफेसर हैं या हाई क्लास जो जॉब होते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि अगर ये कर रहे हो तो एक्टिंग करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इस मिथ को भी तोड़ा। वो ये काम करते रहे और एक से बढ़कर एक नाटक लिखते रहे। लेकिन लिखने से पहले उन्होंने जाहिर तौर पर बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, फिर उसको नाटक के रूप में लिखना शुरू किया और नाटक फिर वो इतना अच्छा लिखने लगे कि उनके नाटक को अवार्ड भी मिला। नाटक का नाम था ताश के पत्ते। ये नाटक इतना पॉपुलर, इतना हिट हुआ कि उस टाइम के सुपरस्टार दिलीप कुमार खुद उसको देखने गए और वो कादर खान की शख्सियत से, उनके अभिनय से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने फिल्मों में सगीना और बैराग में 2 छोटे छोटे रोल ऑफर किए। कादर खान ने फौरन ले लिया। सगीना 2 रुपए रोज का मजदूर है, मगर वो करोड़ों की लागत से बनी हुई विदेशी कंपनी जिसमें वो काम करता है उसके नाम से डरती है। इसीलिए सगीना जैसे लोगों की हमारे संगठन में सब संगत है। इसलिए मैं तजवीज करता हूं कि हमारे नए साथी अमल बनर्जी वहां जाएं और सगीना को हमारे संगठन में शामिल करने की कोशिश करें। कानून आत्मा की आवाज नहीं बल्कि गवाहों का बयान सुनता है। उसे सबूत चाहिए, क्योंकि सबूत के बिना पर वो इंसाफ करता है। देखिए, यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे थिएटर एक्टर मैं यहाँ पर देखता हूँ जिनको काम नहीं मिल रहा। उसकी खास वजह यही होती है कि जब वो थिएटर में बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और छोटा कैरेक्टर मिलता है तो वो करने से मना कर देते हैं। लेकिन कादर खान ने ऐसा नहीं किया। ये बहुत बड़ी सीखने की बात है। इसकी वजह से उनको फिल्मी करियर शुरू हो। इस तरह के छोटे छोटे रोल वो करते रहे और फिर उनको नोटिस किया यशराज बैनर ने और अपनी फिल्म दाग में एक प्रोमिनेंट रोल दिया। वो रोल उन्होंने इतने अच्छे से निभाया कि राजेश खन्ना को पसंद आ गया। इस बीच डायलॉग्स पर भी बात होती रहती थी। तो राजेश खन्ना प्रोड्यूस कर रहे थे देसाई साहब के साथ मिलकर एक फिल्म जिसका नाम था रोटी। उसमें उन्होंने उसको डायलॉग राइटर का काम दिया। अजी छोड़िए ना, नाम में क्या रखा है। इंसान तो अपने कर्मों से पहचाना जाता है। वैसे तो लोग अपना नाम सूरज भी रख लेते हैं, मगर दुनिया को अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं देते। आप तो फिलोसफर मालूम होते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी दुनिया का। कहाँ जा रहे हैं? क्या किस्मत ले जाए। बताओ, डायलॉग राइटर काफी हिट हो रहे थे। आपको मैं बताऊं कि उस समय की जितनी भी बड़ी फिल्में जैसे मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथोनी, शराबी और कुली में तो इनके डायलॉग इतने फेमस हुए कि सब लोग डायलॉग राइटर का नाम जानने लगे। ये बहुत बड़ी बात हुई थी। डायलॉग राइटर के ज्यादातर लोग नाम नहीं जानते, लेकिन लोग देखने जाते थे कि इस फिल्म में कादर खान ने डायलॉग लिखे। इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से घबराते हैं। ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। तुम क्या में भागता है भाई? अभी अभी तो हमें सोने चांदी की दीवारों और ख्वाबों की दुनिया से आजादी मिली है। सुबह का सूरज निकलने दो, दुनिया की असलियत, हकीकत की सूरत, इंसानों का असली रंग तो देख लेने दो। उसके बाद तुम भी हो, हम भी हैं, मुलाकातें तो होती रहेंगी। बहुत बड़ी बात होती है अपने हिस्से में इतना मुकाम हासिल करना, क्योंकि एक छोटी छोटी जगह बनानी शुरू की थी उन्होंने, लेकिन जो भी काम किया गजब का काम किया। उसके बाद 80s में तो वो दौर आया जब ज्यादातर फिल्मों के डायलॉग कादर खान साहब ही लिख रहे थे। आप में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म बहुत चलता है, कैम्प सिस्टम बहुत है। देखिए, जब प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई दोनों दिग्गज प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, दोनों हिट फिल्में बनाते थे, तो इनके कैंप में जो काम करते थे लोग, वो एक दूसरे के कैंप में नहीं कर पाते थे। 2 लोग ऐसे थे जो इतने हुनरमंद थे, दोनों के साथ काम करते थे। एक थे अमिताभ बच्चन, एक थे कादर खान। एक बार किसी ने मजाक में पूछा था कि आप दोनों कैंप में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे कैंप में दोनों काम करते हैं, मैं दोनों के कैंप में काम नहीं करता हूं। ये होता है विश्वास। आप किसी भी बात से डरे नहीं कि मैं कैंप में जाऊंगा तो काम मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आप अपना हुनर दिखाते जाइए और उस पर बरकरार रखिए कि उसको अपग्रेड भी करना है। उन्होंने हर दौर में काम किया, हर दौर में अपने काम को बदला, भले डायलॉग राइटर के तौर पे हो, एक्टर के तौर पर हो। सबसे बड़ी खास बात, हम लोग सोचते हैं कि डिक्शन होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। आप गौर करके देखिएगा, उनका डिक्शन तो बहुत अच्छा था, लेकिन कादर खान साहब मेरे ख्याल से अकेले पहले अभिनेता ऐसे हैं जो एकदम फ्लैट डायलॉग डिलीवरी करते थे, लेकिन फिर भी खौफ पैदा करते थे, फिर भी कॉमेडी पैदा करते थे, या पॉजिटिव रोल में पॉजिटिविटी आती थी। महाभारत पढ़ी है ना? उसमें अभिमन्यु तुम्हारी तरह सच्चा, बहादुर मगर बेवकूफ नौजवान था। उसने कहा मैं चक्रव्यूह तोड़ के निकल जाऊंगा। उसका अंजाम क्या हुआ तुम्हें मालूम है ना? बेचारा चक्रव्यूह तो नहीं तोड़ सका, उसका दम जरूर टूट गया। अमर बाबू,
तुम भी सियासत के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हो। तुम्हारी उम्र मेरे तजुर्बे से बहुत कम है। तुमने उतनी दीवालियां नहीं देखी है जितनी मैंने तुम जैसे बिकने वालों की बर्बादियां देखी हैं। एक दिन आएगा जब तुम छाती पीट पीट के दुनिया को अपनी बर्बादी का किस्सा सुनाना चाहोगे, तो वहां सुनने वाला कोई नहीं होगा। यहां पर वही बात साबित हो जाती है कि आपको आपकी पर्सनैलिटी की एक्टिंग करनी है। वो यूनिक है, वो सबकी तरह बहुत ज्यादा घुमा घुमा के डायलॉग नहीं बोलते थे, लेकिन यही तो खासियत थी, यही तो उनकी यूनिकनेस थी जो सबको पसंद आती थी। कादर खान साहब सिर्फ बॉलीवुड में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका काम और जगह पे भी पहुंचा था। साउथ इंडियन फिल्म जितनी भी हिंदी में कन्वर्ट होती थी, उसकी पूरी पटकथा और डायलॉग यही लिखते थे, क्योंकि वो कन्वर्ट कर लेते थे हिंदी कल्चर के हिसाब से। वजह साफ है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी। जो लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है तो यहाँ पर क्या काम आएगी। पढ़ाई लिखाई हमेशा काम आती है। वो कादर खान साहब के भी काम आ रही थी, इससे वो अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे थे। आप अगर उनका करियर ग्राफ देखेंगे तो समझ पाएंगे कि उन्होंने हर जगह पे इतना अच्छा काम इसलिए किया क्योंकि पढ़ाई लिखाई उन्होंने बहुत अच्छे से की थी। तो मैंने जैसा कहा कि हमेशा वो अपग्रेड करते गए अपने आप को। जैसे जैसे दौर बदला, एक तरफ साउथ का काम किया, उसके बाद डेविड धवन की फिल्में आने लगी, वो चलने लगी, उनके भी डायलॉग वही लिख रहे थे। कितने गोविंदा के ऐसे सीन हैं जो उन्होंने लिखे हैं, इसलिए वो आपको याद रह जाते हैं। मेरे को हुल मत देना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है। और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। देखिए, कादर खान साहब से सीखने के लिए बहुत कुछ है। पहला ये कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है तो भी आप इंडस्ट्री में आ सकते हैं। दूसरा, छोटे काम से ही बड़ा काम बनता है। बहुत जरूरी है कि आप छोटे काम को नाम मत करिए। दूसरी बात, आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा अपने आप को। अगर आपको बने रहना है इस इंडस्ट्री में तो आपको काम करते रहना पड़ेगा। जैसा दौर चल रहा है वैसा काम करिए। कादर खान साहब के कौन कौन से डायलॉग आपको पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उनकी कौन कौन सी फिल्में पसंद है, जरूर बताइएगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आगे आप कैसे वीडियो देखना चाहते हैं दिल से सीरीज में बताइएगा। मैं जरूर जल्द से जल्द बनाकर लेकर आऊँगा। लेकिन जॉइंट फिल्म्स में ढेर सारे वीडियो हैं आपको सिखाने के लिए, आपको अपग्रेड करने के लिए। भले ही आप एक्टर हैं तो भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं तो भी हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो भी बहुत सारे वीडियो हैं। इन वीडियो को देखते रहिएगा। बस यही कहूँगा, हर किसी से सीखिए और ये सीखिए कैसे उन्होंने अपना दिल जान लगा दी, तभी वो सक्सेसफुल हुए। इसलिए मैं कहता हूँ, या तो जान लगा दो या जाने दो।